नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस रामा। हरियाणा प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है, कैबिनेट गठित कर दिया गया है और तमाम मंत्री भी अपने अपने कार्यों में जुट चुके हैं। लेकिन वो नेता जिनका नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने को लेकर चर्चा में बना हुआ था, टॉप पर चल रहा था, लेकिन अंत में उनके नाम पर पूर्ण विराम लग गया, कांटा लग गया और वो कैबिनेट में जगह नहीं बना पाए। अब उन नेताओं की और साथ ही तमाम वो नेता जो विधानसभा की दहलीज पर दोबारा चुनाव जीतकर नहीं पहुंच पाए, यानी कि नायब कैबिनेट के वो नेता जो मंत्री तो रहे लेकिन अगले इस बार के विधानसभा चुनाव में हार का शिकार हो गए, करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में भाजपा के हारे हुए नेता और कुछ वो नेता जो जीत गए लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, अब उनकी नजर सीएमओ पर है। यानी कि मंत्री बनाए जाने के बाद, मंत्रिमंडल के गठन के बाद भाजपा के अंदर सीएमओ को लेकर एक अलग ही दौड़ देखने को मिल रही है, एक अलग ही घमासान मचा हुआ है इन पदों को लेकर। और सभी हारे हुए और वो मंत्री जो चुनाव तो जीत गए लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए, अब कैबिनेट मंत्री के बराबर रैंक का पद चाहते हैं और उसको लेकर एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। सीएमओ को लेकर लगातार जबरदस्त घमासान भाजपा में मचा हुआ है। तमाम नेता एक दूसरे को पछाड़कर कभी दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं तो कभी नायब सैनी के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, ताकि कुछ ठंडी नजर हाईकमान की और कुछ जो है शुभ नजर नायब सैनी की पड़े और उनको जो है हारने के बाद भी या फिर मंत्रिमंडल में शामिल ना किए जाने के बाद भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रैंक का पद मिल सके, वो रसूख, वो दबदबा, वो पावर मिल सके। और इसी कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे और वो सभी नाम आपको बताते हैं कि कौन कौन से वो हारे हुए और जीते हुए नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और अब सीएमओ को लेकर लगातार दौड़ में बने हुए हैं, एक दूसरे को टक्कर देने का काम कर रहे हैं और सीएमओ के पदों को लेकर जबरदस्त घमासान या फिर यूं कहें कि एक सियासी जंग तमाम नेताओं के बीच छिड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सीएमओ के अंदर कुछ महत्वपूर्ण पद जैसे पॉलिटिकल एडवाइजर यानी कि राजनीतिक सलाहकार, इसके अलावा पॉलिटिकल सेक्रेटरी, राजनीतिक सचिव और इसके अलावा ओएसडी जो कि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के होते हैं, सीएमओ बोले तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सीएमओ कार्यालय चंडीगढ़ के अंदर, ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जिनको लेकर अब नेताओं के बीच हारे हुए और जीते हुए वो नेता जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उनके बीच घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले इस सूची में जिसका नाम आता है वो है बल्लभगढ़ से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले नेता, विधायक और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा। आपको बता दें कि मूलचंद शर्मा मनोहर लाल खट्टर से लेकर नायब सैनी के बेहद करीबी हैं, बड़े खास हैं और साथ ही मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट में, मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट के अलावा नायब सैनी के कैबिनेट में भी मंत्री रहे हैं। लेकिन इस बार चर्चाओं के बावजूद मूलचंद शर्मा को कैबिनेट से दूर रखा गया, मूलचंद शर्मा को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन अब मूलचंद शर्मा की नजर सीएमओ पर है। मूलचंद शर्मा चाहते हैं कि जैसा नजदीकी रिश्ता मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी से उनका है, उस रसूख के दम पर वो सीएमओ में एंट्री लेकर ऐसा पद प्राप्त कर ले, उनकी एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट हो जाए ताकि वो भी कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर अपना दबदबा कायम रख सके, अपनी राजनीति को उसी तरीके से शिखर पर जमाए रख सके। इसके बाद दूसरा नाम आता है हिसार से दुर्गति का शिकार हो गए 2 बार के विधायक कमल गुप्ता का। पूर्व में मंत्री रहे, मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट में मिनिस्टर थे तो साथ ही नायब सैनी के कैबिनेट में भी इनको मंत्री पद मिला। लेकिन इस बार हिसार विधानसभा सीट से ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ा कि अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए और तीसरे पायदान पर इनका चुनाव खिसक गया। हालांकि अब कमल गुप्ता अपने राजनीतिक दबदबे को कायम रखने के लिए, उस वर्चस्व को कायम रखने के लिए सीएमओ के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रैंक का पद चाहते हैं ताकि कैबिनेट मिनिस्टर के समान ही उनको हार के बावजूद भी आका जाए। लेकिन अब
जिस तरीके से उनकी करारी हार इस चुनाव में हुई है, जिस तरीके से उनकी हार का आंकड़ा देखा जाता है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि कमल गुप्ता के सीएमओ में एंट्री के रास्ते लगभग बंद से हैं। बावजूद उसके भी लगातार वो प्रयास में जुटे हुए हैं, लगातार भागदौड़ कर रहे हैं, मेहनत और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर के समान ही पॉलिटिकल एडजस्टमेंट मिल जाए, यानी कि राजनीतिक तौर पर उनको भी बीजेपी के अंदर नायब सैनी की टीम के अंदर जगह मिल सके और कैबिनेट मिनिस्टर के समान ही अपना दबदबा कायम रख सके। अगला नाम आता है कंवरपाल गुर्जर। पूर्व में मंत्री रहे, विधानसभा के स्पीकर भी रहे, और विशेष बात यह है कि कंवरपाल गुर्जर वो नेता है जो खट्टर से लेकर नायब सैनी के कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं, मंत्री रहे हैं। और जब शुरुआत में भाजपा ने 2014 में पहली बार बहुमत की सरकार बनाई तो उस समय इनको विधानसभा स्पीकर की भी जिम्मेवारी मिल चुकी है। तो ऐसे में अच्छा खासा कद, अच्छा खासा रसूख इनका सरकार में, सत्ता में रहा है, लेकिन उसके बावजूद इस बार जगाधरी सीट से चुनाव हार गए कांग्रेस के अकरम खान ने इनको जो है चुनावी मैदान में पटकनी दे दी, मात दे दी। लेकिन उसके बावजूद भी अब कंवरपाल गुर्जर अपने राजनीतिक दबदबे को, रसूख को कायम रखने के लिए पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के चक्कर में है, फिराक में है। वो चाहते हैं कि उनको ऐसा पद मिल सके जिसके चलते वो स्पीकर रहे, मंत्री रहे, वैसा ही दबदबा उनका अब भी हारने के बावजूद भी बना रहे। सीधे तौर पर कहा जाए तो सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर 2 बार लगातार दमदार रैंक पर रहे, दमदार पदों पर रहे, दमदार मंत्री के तौर पर जो है उनको विभाग भी सौंपे गए थे। तो अब चुनाव हारने के बाद उनको खाली बैठना मंजूर नहीं है, और ऐसे में अपने खाली समय को व्यतीत करने के लिए वो कैबिनेट मंत्री के समान पद चाहते हैं, और सीएमओ में एंट्री के साथ ही वो अपना इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। ऐसे में पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के चक्कर में कंवरपाल गुर्जर भी इन आधा दर्जन नेताओं की सूची में शामिल हो चुके हैं जो सीएमओ को लेकर लगातार मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयासों में जुटे हैं। अगले नेता की बात करें, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर रोहतक विधानसभा सीट से लगातार दूसरी बार हार का शिकार हो गए, और मनीष ग्रोवर की किस्मत देखिए कि इस बार इनको मात्र 1300 वोटों से हार का सामना करना पड़ा, यानी कि 1300 वोटों से इस बार का चुनाव भी लगातार दूसरी बार रोहतक विधानसभा सीट से हार गए। हालांकि इससे पहले संगठन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, दमदार पदों पर रहे, और इसी के चलते हाईकमान के साथ भी इनकी अच्छी गुडविल है। और उसके अलावा मनोहर लाल खट्टर की बात की जाए तो बेहद करीबी, बड़े खास नेताओं में माने जाते हैं जो मनोहर लाल खट्टर के इतने करीब है, बेहद करीब है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मनीष ग्रोवर की पॉलिटिकल एडजस्टमेंट मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर की जा सकती है। उनके रसूखों के दम पर, उनके रिश्तों के दम पर कैबिनेट मिनिस्टर के समान कैबिनेट रैंक का ही कोई पद दिया जा सकता है। एक तरीके से कहा जाए तो उनकी राजनीतिक सेटलमेंट, एडजस्टमेंट की जा सकती है। इसके बाद नंबर आता है सबसे मजबूत दावेदार, यानी कि असीम गोयल। पूर्व मंत्री, नायब सैनी के कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में अंबाला सिटी सीट से हार का शिकार हो गए, हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बड़ी बात यह है कि असीम गोयल, जिनका राजनीति से परे भी नायब सैनी के साथ पुराना दोस्ताना है, याराना है, और अपने इसे याराने के दम पर अब उनके प्रबल चांस है, मजबूत दावेदारी है सीएमओ के अंदर एंट्री लेने की, यानी कि नायब सैनी अपनी टीम के अंदर असीम गोयल को शामिल कर सकते हैं। इस बात के प्रबल चांस बन रहे हैं, इस बात की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, और माना जा रहा है कि तमाम दावेदारों में से असीम गोयल इन पदों के लिए, मजबूत और बड़े पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए सबसे पक्के और मजबूत और नायब सैनी के करीबी दावेदार है। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से नायब सैनी के पास इस बार की सरकार में सबसे मजबूत, सबसे बड़े, सबसे भारी भरकम मंत्रालय हैं, विभाग हैं, और ऐसे में नायब सैनी को जितनी पावर इस बार मिल चुकी है, इतनी ना मनोहर लाल खट्टर को मिली थी, ना ही हुड्डा राज के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री रहे तो उनको मिली थी। सीधे तौर पर कहा जाए तो नायब सिंह सैनी इस बार इतने भारी मुख्यमंत्री बने हैं जिन इनके समान अब तक ना मनोहर लाल खट्टर 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बन पाए, ना ही 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नायब सैनी के समान ताकतवर मुख्यमंत्री बन पाए। तो ऐसे में
माना जा रहा है और यह संकेत भी मिल चुका है कि हाईकमान की तरफ से नायब सैनी को इस बार फ्री हैंड कर दिया गया है। नायब सैनी के ऊपर हाईकमान का फुल सपोर्ट है, पूरा आशीर्वाद बना हुआ है दिल्ली दरबार का, और उसी के चलते अब सरकार के अंदर हर फैसले पर नायब सैनी डटकर और मजबूती के साथ काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे, फैसला लेंगे। वो यानी कि एक रबर स्टैंप की तरह काम नहीं करेंगे, बल्कि उस स्टैंप को मारने वाले, उस मोहर को लगाने वाले दमदार मुख्यमंत्री के तौर पर इस बार काम करने वाले हैं। किसी के दबाव में रह के काम नहीं करेंगे। यह संकेत शुरुआत में ही मिल चुका था। असीम गोयल जो नायब सैनी के बेहद करीबी हैं, तो उनके प्रबल चांस, प्रबल संभावनाएं बड़ी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए बन रही है। सीओए के अंदर बड़े पद पर उनकी एंट्री करवाई जा सकती है। इसके अलावा बात करें नायब सैनी के एक और खासम खास करीबी और पुराने दोस्त, घनिष्ठ मित्र सुभाष सुधा की। नायब सैनी के कैबिनेट में मंत्री रहे, चाहे चंद महीनों के लिए ही क्यों ना रहे हो, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में थानेसर से हार का शिकार हो गए। हार का शिकार होने के बावजूद भी अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से नायब सैनी ने जब उनको मुख्यमंत्री के तौर पर नवाजा गया था, उनकी ताजपोशी की गई, तो याराना निभाते हुए सुभाष सुधा के लिए केवल और एकमात्र मंत्री पद मांगा था कि सुभाष सुधा को भी मेरे कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी स्पेशल सुभाष सुधा के लिए मनोहर लाल खट्टर और हाईकमान के सामने, और उनको मंत्री भी बनवाया था। तो ऐसे में सुभाष सुधा के साथ जो नजदीकियां, जो करीबियां और जो घनिष्ठ रिश्ता उनका है, जो मजबूत और पक्का रिश्ता उनका है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि असीम गोयल के बाद सुभाष सुधा की भी बड़ी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, मजबूत पद के ऊपर एडजस्टमेंट बिल्कुल संभव है। प्रबल संभावनाएं इस बात की है। तो ऐसे में ये वो 6 मंत्री, जिनमें से एक मूलचंद शर्मा तीसरी बार जीतने में कामयाब रहे, लेकिन मंत्रिमंडल से उनकी छुट्टी कर दी गई। तो इसके अलावा 5 वो नेता जो मंत्री रहे पिछली सरकार में, लेकिन इस बार चुनाव नहीं जीत पाए, और अब ये सभी नेता जो है, सभी आधा दर्जन मंत्री जो है, पूर्व मंत्री जो है, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के चक्कर में है। सभी चाहते हैं कि अपना दबदबा, अपना रसूख, अपना जो है वर्चस्व कायम रखने के लिए अपने अपने विधानसभा सीटों के ऊपर, अपने अपने क्षेत्र में, अपने सीएमओ के अंदर एंट्री लेने के लिए होड़ लगाए हुए हैं, दौड़ में शामिल हैं। तो साथ ही अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में, फिट करने में लगे हुए, और इसके लिए लगातार दिल्ली दरबार से लेकर नायब सैनी के दरबार तक के चक्कर काटे जा रहे हैं कि उनको सीएमओ के अंदर एडजस्टमेंट मिल सके, यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो नायब सैनी की टीम का हिस्सा बन सके और उनको एक कैबिनेट मंत्री के समान ही पद मिल सके, रैंक मिल सके, वो ताकत मिल सके, वो पावर मिल सके। चुनावी हार के बाद भी इन तमाम पूर्व मंत्रियों की राजनीतिक लालसाएं, इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है, और अपने उन्हीं राजनीतिक लालसाओं को, अपने उन्हीं राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये चुनावी हार के बाद भी भागदौड़ करने में जुटे हैं और एक दूसरे का नंबर काटने में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि जिन नेताओं के, जिन पूर्व मंत्रियों के प्रबल संभावनाएं बन रही हैं, क्या उन्हीं को नायब सैनी की टीम का प्रमुख हिस्सा बनाया जाएगा? उन्हीं को बड़ी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट मिल पाएगी सरकार में, नायब सैनी की सरकार में, या फिर किन्हीं अन्य का भी, इनके अलावा भी किसी और का दांव लग सकता है? बड़ी बात यह है कि सीएमओ के अंदर पॉलिटिकल एडवाइजर, पॉलिटिकल सेक्रेटरी से लेकर ओएसडी पदों पर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की जानी है, और माना जा रहा है कि नायब सैनी के करीबी लोगों को ही उनकी टीम में शामिल किया जाएगा, उनके साथ जोड़ा जाएगा, और उसमें नायब सैनी का इस बार प्रमुख हाथ, महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। तो नायब सैनी के ऊपर अब पूरा भार टिका हुआ है कि वो अपने करीबियों को मौका देंगे या फिर किसी अन्य चेहरे को भी मौका मिल सकता है, नंबर उसका लग सकता है बड़ी पॉलिटिकल एडजस्टमेंट के लिए। हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।